बहुत सारे ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। उनका कहना भी सत्य है कि वशीकरण होता ही नहीं है, क्योंकि अब उस जमाने में रावण ने दशरथ जी के ऊपर वशीकरण कर दिया। ये तो कलयुग है, दैत्य प्राप्ति भी तत्काल होती है, प्रभु प्राप्ति भी तत्काल होती है। जी बिल्कुल। इसमें बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। वशीकरण देखो अनेकों प्रकार के होते हैं, किंतु हमारे पास एक बहुत ही श्रेष्ठ वशीकरण है। अच्छा जो कि किसी के पास भी नहीं है। हमारे गुरुजी ने प्राप्त किया था और उसके पश्चात हमने किया है और हमारे गुरु भाइयों ने किया है। पर ये वशीकरण जो है अचूक है, ये कभी भी चूकता नहीं है, ये होकर ही रहता है। एक कितना करते हैं वशीकरण फिर सत्य को पहचानने की क्षमता नहीं बची। अरे एक आदमी आपको ये कह रहा है कि आप गुरुद्वारे जाओ, वहां आपका कल्याण होगा, मंदिर जाओ वहां आपका कल्याण होगा, और दूसरा आदमी आपको ये कह रहा है कि आप कच्चे कलवे के पास जाओ, आप भूत के पास जाओ, आप शैतान के पास जाओ, वहां आपका काम होगा। कैसे मान लेता है वो? बुद्धिहीन हो चुके हैं लोग। बिल्कुल कि आने वाली इलेक्शन जा मतलब कि हो। पहली बात तो ये है, आने वाले भविष्य में मोदी पीएम नहीं रहेंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है। और कांग्रेस का अब कुछ समय बाद में समय बदलने वाला है। ठीक है। उनकी नीतियां भी बदलेंगी, समय भी बदलेगा। बीजेपी की बात करें तो सनातन कार्यक्रम अधिक से अधिक करवाए हैं उन्होंने जी। और सनातन को आगे बढ़ाया है, किंतु फिर भी हम यही कहेंगे भाई अमृतपाल जी भी या शायद हो सकता है। बहुत नेक विचार हैं और अति उत्तम, उनके विषय में काफी चर्चाएं हमने सुनी हैं। जी वो चेहरा ऐलान हुंदा है तो पंजाब विच आ सकते हो जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰगिरी जी स्वागत करते हैं। हर महादेव। हर हर महादेव। और कैसे हो गुड़िया? बहुत बढ़िया, कृपा जी। चलो परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर आरंभ रहे जी, और जो देखने वाले हैं सभी के ऊपर परमपिता परमेश्वर अपना यश प्रदान करें और जीवन के अंदर उनका जीवन आनंद में व्यतीत हो जी। और गुरु जी सब ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है जी। अच्छा गुरु जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗੋਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ है। उनका कहना भी सत्य है कि वशीकरण होता ही नहीं है जी, क्योंकि कुछ लोग जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि वशीकरण, अब वशीकरण प्रथम बार कब हुआ था। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आप रामायण काल में जाएंगे तो रामायण काल बाद में बना है, उससे पहले आप जाओ दशरथ काल में जी। जब महर्षि विश्रवा ऋषि उनको कहा जाता था, रावण के पिताजी थे, रावण के जो पिता थे उनका नाम था विश्रवा। ठीक है। और उनका गांव भी यहाँ दिल्ली के आसपास ही था, विश्राख नाम था उस गांव का, और वो जन्मभूमि है रावण की। ठीक है। तो राजा विश्रवा ने दशरथ जी का अमृत कुंड निकाला था जिससे उनको पुत्र प्राप्ति ना हो, तो वृद्ध अवस्था के अंदर उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है। वृद्ध अवस्था में उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। वृद्ध में क्यों हुए, उससे पहले क्या हुआ? अब उससे पहले आ जाओ आप, जो राजा दलीप थे, दलीप कौन थे? भगवान श्री रामचंद्र जी के परदादा। अच्छा। राजा दलीप जो थे वो एक बहुत ज्योतिषाचार्य थे, और वैसे वो क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय थे, किंतु ज्योतिषाचार्य बहुत बड़े थे। तो विश्रवा जाकर उनके पास कहते हैं राजा दिलीप को कि ये मेरे कुल के विषय में आप मुझे बताओ, क्योंकि रावण जो है भिन्न भिन्न प्रकार के लोभ में आकर सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, वो भी सिद्धियां प्राप्त करते थे। ठीक है। तो सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो राजा दलीप ने कहा, देखा, पंचांग देखने के बाद अपनी गणना करने के पश्चात उन्होंने उनको बतलाया कि ये जो हो रहा है ये काल तो तुम्हारा ठीक है, किंतु आगे आने वाले समय के अंदर मेरे ही कुल द्वारा तुम्हारे कुल का नाश होगा। अच्छा। तो उनको पहले बता दिया। ठीक है। अब राजा विश्रवा के
मतलब जो ऋषि थे विशर्वा, उनके हृदय के अंदर ये हुआ कि हम इनके कुल को कैसे रोकें। तो उन्होंने क्या किया, दशरथ जी के ऊपर वशीकरण किया। अच्छा है। और उनका अमृत कुंड छीन लिया। ठीक है। यहां अमृत कुंड होता है हर एक व्यक्ति का, उस अमृत कुंड को छीन लिया गया। और अमृत कुंड को जब छीना तो उसे एक शीशी के अंदर रख लिया। ठीक है। तो अब बताओ, वशीकरण नहीं होता तो वो अमृत कुंड कैसे निकालते? क्या दशरथ जी अपने आप दे देते उनको जी कि ले जाओ मेरा अमृत कुंड, मुझे नहीं चाहिए मेरा वंश? ऐसा थोड़ी होता है। वो वशीकरण था। इसे हम वशीकरण कह देते हैं, अंग्रेज लोग अट्रैक्शन पावर कह देते हैं। ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां होती हैं इसके विषय में, अट्रैक्शन पावर के विषय में बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां होती हैं। और उसी को एक वशीकरण नाम हिंदी के अंदर दिया गया है। तो वहां से क्या होता है फिर, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता भी चलेगी कि भविष्ण जो हैं वो रावण के भाई नहीं है, वो राम के भाई भी हैं। अच्छा है। राम के भाई भी हैं। ठीक है। वो कैसे हैं? वो जब शीशी लेकर जाते हैं विशर्वा अपने घर में, ले जाकर वहां रखते हैं और पूरे अपने क्षेत्र में ये कह देते हैं कि ये सबसे विषैला विष है, मतलब सबसे अधिक विषैला विष है। इसे कोई भी अगर ग्रहण करेगा तो वो एक क्षण भर भी बिता नहीं पाएगा। ऐसा विष है दुनिया का सबसे भयानक। जी बिल्कुल। तो उनके घराने में क्या था कि एक उनकी दासी थी जी, उसका नाम क्या था? एका। अच्छा। उनकी दासी का नाम था एका। और वो बहुत प्रिय दासी थी। ठीक है। भाई राजदासी थी और बहुत ही ज्यादा प्रिय थी सभी को, क्योंकि सभी की देखरेख करती थी। तो उस एका को क्या हुआ कि बहुत ही असहनीय पीड़ा, बहुत ही असहनीय पीड़ा उसके पेट में आरंभ हो गई। और वो पीड़ा इतनी ज्यादा बुरी थी कि जिसकी हद नहीं है। तो विशर्वा ने वहां अपने राज्य वेद को बुलवाया। ठीक है। और वहां उनके राज्य के वेद भिन्न भिन्न स्थानों से आए। आने के पश्चात देखा, उपचार किया, किंतु किसी भी प्रकार का उपचार उनके काम नहीं आया। एक दिन क्या होता है, अचानक वही पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एका के हृदय में यह होता है, क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इस पीड़ा से तो अच्छा होगा। अच्छा। तो उसने क्या किया, वो शीशी सामने थी, उसने सोचा कि इस पीड़ा से अच्छा है कि सबसे बड़ा विष हमारे सामने है और ये ले लेती है। तो उसने वो विष धारण कर लिया। धारण किया, थोड़ा सा किया, इतने में उसके प्राण चले गए। तो हाथ से वो बोतल छूट गई। वो जैसे वो शीशी छूटी, उधर दशरथ जी को मतलब अमृत कुंड प्राप्त हो गया था। वृद्ध अवस्था में उनको पुत्र रत्न प्राप्ति होने का कारण हमने आपको बताया है कि वृद्ध अवस्था में इस कारण हुआ कि उनका अमृत कुंड उनके पास नहीं था, वृद्ध अवस्था में पहुंचा। तो फिर वहां क्या होता है, उस एका से भविष्ण पैदा होता है। अच्छा। जो भविष्ण है, रावण जो है वो केकशी पुत्र है, रावण की माता का नाम केकशी है। ठीक है। किंतु भविष्ण की माता का नाम एका है। ठीक है। एका से वो भविष्ण पैदा हुए, तब उनके अंदर जाकर दुष्प्रभाव आरंभ नहीं हो पाए, क्योंकि वो रघुकुल से थे। सही है। रघुकुल से थे, इस कारण उनके अंदर दुष्प्रभाव आरंभ नहीं हुए। रावण की नगरी में रहने के पश्चात भी उन्होंने राम का साथ दिया, क्योंकि कहते हैं ना, खून ही, पंजाबी में भी कहते हैं लोग, खून ही उबाड़ा मारदा। ठीक है ना, अपना खून जो होता है ना वही जलेगा, पानी कभी नहीं जलेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है ना जी। तो अब उस जमाने में रावण ने मतलब दशरथ जी के ऊपर वशीकरण कर दिया। ये तो कलयुग है। दैत्य प्राप्ति भी तत्काल होती है, प्रभु प्राप्ति भी तत्काल होती है। जी बिल्कुल। इसमें बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सुना करते थे कि हजारों साल ऋषि मुनियों ने तपस्या की, तब जाकर ये शत प्राप्त हुआ उनको। ठीक है। किंतु आज वो समय नहीं है, कलयुग है। जी बिल्कुल। इतनी आयु नहीं है।
इस कारण प्रभु ने उसी प्रकार की व्यवस्था बना रखी है और उसी तरीके से वो कार्य हो जाते हैं, किंतु करने वाला चाहिए। ये नहीं है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को हम देख रहे हैं कि ये वशीकरण ऐसे कर देंगे, ये वशीकरण ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। कुछ विधियां होती हैं, उस विधियों के अनुकूल ही वशीकरण हो पाता है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, वशीकरण किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हर एक चीज देखनी होती है कि किसी को अगर प्रेम में वादा है, और भी बहुत कार्य होते हैं जिनसे वो ठीक हो सकती है, वशीकरण ही उसका इलाज नहीं है। दूसरी बात कि वशीकरण तब जब किसी मतलब बच्चे को बहुत ज्यादा हानि हो चुकी है प्रेम में और उसी से विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय का प्रेम है, तब हो सकता है। पति पत्नी में कोई अनबन हो रही है, तब हो सकता है, पर वो करने की विधियां हैं। ये नहीं है कि 2 घंटे में हो गया, 2 दिन में वशीकरण हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਚਾ ਕਲਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਹੈ 1.5 ਫੁੱਟੀ ਆ। कुछ नहीं, कि मतलब कि ये साचा है तपस्या कुछ कर दे इन्हें हम बिल्कुल नहीं मानते। हम इस बात का खंडन करते हैं कि कच्चा कलवा है। कोई कहता है मेरे अंदर बालाजी आ रहा है, कोई कहता है मेरे अंदर वो देवी आ रही है जी, ठीक है, कोई वैष्णो देवी को अपने अंदर विराजमान कर लेता है। अरे तुम लोगों के अपने कर्म देखो, कैसे परमेश्वर आपके अंदर आ सकते हैं, इतनी काया कहां से लेके आओगे आप। सबसे बड़ी बात कि सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को वर्षों तक करना होता है, तब जाकर व्यक्ति सत्य प्राप्त करता है जी, ठीक है। सत्य बहुत बड़ा गहना होता है, ठीक है, और वो सत्य व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। सत्य प्राप्त करने के पश्चात वो सिद्धियां प्राप्त करता है, जिससे उसको दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि अभी हम जो व्यक्ति वैसे अपना सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, ठीक है, वो नेत्रहीन है अभी, क्योंकि वो वाली दृष्टि नहीं खुली है उनकी, जो दृष्टि खुलनी चाहिए। तो वो दृष्टि खुलती है, उससे परमेश्वर की ओर से जो मार्ग है, जो संकेत है व्यक्ति को, वो प्राप्त होते हैं, ना कि परमेश्वर खुद व्यक्ति के अंदर आते हैं। कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है। वो इतनी मतलब सच कहो तो इतनी शुद्ध रूह आत्मा वो है जो हम इस शरीर के अंदर ला भी नहीं सकते। सही है, ठीक है ना। हम तो स्वयं कहते हैं हम तो एक तुच्छ प्राणी है जी, हम कुछ नहीं है, एक मिट्टी के कण के समान नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि हमारे परमेश्वर जो है वो सब कुछ है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें बनने की आवश्यकता कहाँ हुई। लोग कहते हैं कि मैं ऐसे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे आप परमेश्वर की गद्दी पे बैठकर बड़े बोल मत बोलो, बिल्कुल सही है। बड़े बोल ठीक नहीं होते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल चलो, उन्हीं से लोगों को सद्मार्ग प्रदान करो, ना कि उल्टे सीधे रास्ते पे डालो। सद्मार्ग अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो आप जिस रास्ते के, संत किस लिए घूम रहा है, लोगों के काम करने के लिए नहीं, वो अपने आप के मार्ग खोल रहा है कि प्रभु चरण प्राप्त हो जाएं, उनके धाम में स्थान मिल जाए, ठीक है। तो आप क्यों फिर ऐसे डाल रहे हो। अगर संत होगा तो वो गलत रास्ते पे डालेंगे नहीं। बिल्कुल सही है। बात तो ये है जी। अच्छा गुरु जी, थोड़ा अपने बारे ब्रीफ ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ। देखो ये एक सिद्धियां होती हैं। हाँ जी। गुरु से हमने दीक्षा ली होती है, तो वो दीक्षा ऐसे तो नहीं मिल जाती है जी। पहले वो हमें साधना सिखाते हैं, किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करनी है व्यक्ति को, और किस प्रकार शास्त्रार्थ की गणना करनी है, कैसे उनके ग्रह गोचरों को देखना है, फिर जाकर वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा लेने का जो पहले का जो समय होता है वो वर्षों का होता है जी, बिल्कुल 5-6 वर्ष 7 वर्ष, तो वो सिर्फ उसी समय के हिसाब से चलता है। जैसे पंचांग है तो पंचांग देखना आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर सब कुछ है, देखने वाला चाहिए। पर पंचांग की होता है, पंचांग होता है एक पत्री जिसे कहते हैं। अच्छा पत्री, ठीक है, समझ गए जी। वो देखकर भी इंसान बहुत कुछ बता सकता है, क्योंकि ग्रहों के आधार पे ये पूरा शरीर जो है हमारा ग्रहों के आधार पे चलता है, ठीक है। तो उससे शरीर का हिसाब तो हम बता ही सकते हैं। बिल्कुल। किंतु
हिसाब उससे भी आगे जाना है, उसकी आत्मा का क्या हिसाब होगा। ये जन्म तो आपने सुधार लिया जी, बिल्कुल, इसमें अपने बहुत आनंद भोग लिए हैं, सभी यश प्राप्त हो गए हैं आपको, किंतु आत्मा का क्या किया आपने। बिल्कुल, बनाना किसके लिए आए, किसके लिए हो। ये दुनिया एक स्कूल है जी, बिल्कुल, यहाँ हम पढ़ने आए हैं, विद्यालय में हम पढ़ने आए हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। और कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, ये तो परमेश्वर तय करेंगे जी, बिल्कुल, समझ गए जी, बिल्कुल। वो आत्मा को हिसाब देना होगा। तो यहाँ आप इस शरीर रूप के अंदर रहकर अपनी आत्मा के लिए कुछ करें ताकि आपका जन्म जन्म साकार हो सके। ये अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होता है व्यक्ति को। लोभ लालच के अंदर व्यक्ति सब कुछ व्यर्थ करते हुए जा रहा है जी। अच्छा गुरु जी, तुसी केड़ी-केड़ी चीज दी साधना कीती हुई है? हमने योगिनियों की साधना की है, 52 भैरू की साधना की है, 46 योगिनियां हमने सिद्ध कर रखी है और उन्हीं के माध्यम से समस्त कार्य होते हैं हमारे, ठीक है। माता काली की साधना कर रखी है और बाकी भोलेनाथ की तो हम आराधना करते ही है। ਜਿਹੜੀਆਂ जोगनियां दी साधना कीती आ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ प्राप्त हुई ਤੁਹਾਨੂੰ? योगिनियों की साधना के लिए जैसे हमें गुरुओं के द्वारा कुछ मंत्र मिलते हैं जी। उन मंत्रों को उच्चारण अलग अलग स्थानों पे करना होता है और पूरे सत्य के साथ करना होता है। जैसे जल के किनारे बैठकर हमें जल जोगनी प्राप्त होती है, ठीक है ना। शमशान में हमें शमशानी प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमें ये योगनियां प्राप्त होती हैं, किंतु इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाकर प्राप्त होती हैं। किंतु ये चीज नहीं कि यहाँ वो दिखाना कोई कच्चे कलवे ये वो चीजें देखो गलत है। हमारी नजर में तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि किसी की आत्मा को कैद कर लेना ठीक नहीं है, ठीक है। उनसे आप किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवा सकते, ना कोई कच्चा कलवा काम करके दे सकता है, ना कभी किसी ने करके दिया है तो हमें बताएं, किसी ने नहीं दिया है। अरे आप आत्मा से क्या काम, जब आपने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, महादेव की आप साधना कर रहे हैं, तो आपको उस आत्मा से क्या लाभ हो जाएगा? क्यों कैद करके रखा आपने? अगर आप में पावर है तो आप सीधा सद्मार्ग से कार्य करवाएं। बिल्कुल सही है। लोगों के सर पे ये बोझ तो मत डालो, पाप का जो घड़ा है वो उनके सर पे मत रखो। बिल्कुल सही है। अच्छा गुरु जी, जिवें मान लो बहुत सारे लोग कह दिंदे असीं दिखाउने आ ये चीज़ां भी साडे कहण ते करन पिचाचनी आ गई इत्थे जां कच्चा कलवा आ गया, कि ये कितना क सही है? मतलब कि एक छोटी छोटी चीज़ ते उन्हां नूं बुलाउणा गा, जे किसी कोले ये चीज़ां हैगियां कि उन्हां नूं शो ऑफ करना चाहिए या नहीं? देखो, जिसके पास है वो कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। जिसके पास है वो कभी नहीं करेगा जी। हमने अभी आपको कुछ वस्तुएं दिखाई थी, कुछ कार्य दिखाए थे, किंतु हम यहाँ नहीं दिखा रहे। सही है। आवश्यकता क्या है? दिखावा करना किसके लिए? बिल्कुल, दिखावा करना किसके लिए? हमारे पास जो भी व्यक्ति आज तक आया है उसने अंतिम बार, मतलब जब हमने कार्य कर दिया उसके पश्चात ये आवाज उसके हृदय से अवश्य निकली है। उसने ये जरूर कहा है कि गुरुजी हृदय से कोटि कोटि नमन, मेरी काया तृप्त हो गई है। ये शब्द जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसके मुख से ये शब्द अवश्य बाहर आते हैं और यही हमारी तृप्ता है। सही है गुरु जी। गुरु जी ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲੋਂ कि हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। यही खुशी है जी, इसी में हमारी तृप्ता है जी। देखो हमें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई ये देखो कहने की बात नहीं है। लोभ क्या है? हमें करना क्या होता है? भोजन करना होता है और कुछ नहीं। अगर किसी का कोई कार्य भी है तो उसी को बुला लेते हैं हम, तो भाई सामान आता रास्ते में ले और उसके सामने कुछ बचता ही नहीं है भाई। सामान में अगला ये भी कह देना कि आपके पास 50 ग्राम घी बच गया है बाबा जी, तो भी हम मान लेंगे। हमें कोई वो नहीं है, बस ये है कि लोगों का जन कल्याण किस प्रकार हो, वही हमारे भाव हैं। और वो उनका नहीं कर रहे हैं, हम उनका कल्याण नहीं कर रहे हैं, उनके माध्यम से अपना कल्याण कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही। कि हमारे मार्ग उदय होंगे, अगर हम जन कल्याण करेंगे तो मार्ग उदय अवश्य होने हैं। सही है। मतलब कि तुसी लोकां नूं अवेयर कर रहे हो, दिखा रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो। बिल्कुल। कि क्योंकि लोग आजकल बाबा जी बहुत ज्यादा ढोंगी आ। बिल्कुल। क्योंकि लोग पंजाब दे जां इंडिया दे सारे किते भोले आ, लोकां नूं ठग्गिया जा रहा है। बिल्कुल, यही हमें दुख है, यही हमें दुख है। फिर भी लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि अगर आपके अंदर सत्य को पहचानने की क्षमता ही नहीं बची, सत्य को पहचानने की क्षमता नहीं बची,
अरे एक आदमी आपको ये कह रहा है कि आप गुरुद्वारे जाओ, वहां आपका कल्याण होगा, मंदिर जाओ वहां आपका कल्याण होगा, और दूसरा आदमी आपको ये कह रहा है कि आप कच्चे कलवे के पास जाओ, आप भूत के पास जाओ, आप शैतान के पास जाओ, वहां आपका काम होगा। कैसे मान लेता है वो? बुद्धिहीन हो चुके हैं लोग। बिल्कुल, लोग गुरुजी कच्चा कलवे वाली जाते हैं, चंगी चीज वही तो वाली बात नहीं है। आते। पर कच्चा कलवा है किसके पास है? किसके पास कच्चा कलवा है? मैं नहीं मानता किसी के पास कच्चा कलवा है। ठीक है, इसकी सिद्धियां भी अलग होती है, और जिसके पास है वो कभी दिखाएगा नहीं, कभी बताएगा नहीं। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ कि हैगी ये चीज ਤਾਂ कच्चा बिल्कुल कलवा है। देखो, मैं ये नहीं कहता कच्चा कलवा नहीं है, किंतु मैं ये अवश्य कहूंगा जिसके पास है वो कभी दिखाएगा नहीं। सही है भी। जिसके पास है वो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि शक्तियां जो हैं वो ऐसा सब कुछ करने से शक्तियां छिन्न हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। आज मैं लोगों का कार्य कर रहा हूं, मैं उन चीजों को अगर सामने आपके यहाँ रख रहा हूं तो वो दूसरी बार मेरे पास होगी नहीं। सही है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि मेरे को जब परमेश्वर ने ये कहा है कि उनके नाम का जप करूं, उनको आगे रखूं, मैं लाके कच्चे कलवे को आगे रख रहा हूं, बताओ बिल्कुल सही। मैं कहां से संत हुआ? सही है। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਸੰਤ ਦੀ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ किस लिए करना, किस लिए करना? भाई कोई आए तो ठीक है, हम तो सीधी बात कहते हैं, किसी को काम करवाना तो ठीक है, नहीं करवाना तो ठीक है, हमारा क्या जानना है? भाई आप हमारे पास आओगे तो सद्मार्ग आपको मिलेगा, हमें तो मिलना नहीं है। जी बिल्कुल। बस हाँ, ये जरूर है आपके माध्यम से कल्याण हमारा होना है, किंतु आप खुद ये चाहते हो कि आपका काम ना हो तो घूमते रहो। परख तो स्वयं व्यक्ति में होनी चाहिए ना। हम तो खुद कहते हैं कि मत आओ हमारे पास, सही है। पर लेकिन जो आया है वो तृप्त होके गया है। सही है, इन्हें ही बहुत हुंदागा। बस यही बात है। खुश होके गया, हाँ, खुश हो गए। कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटा है आज तक, ठीक है। और हमारी भी यही कोशिश होती है। देखो, परमेश्वर नहीं है, किंतु इतना जरूर कि हम कहेंगे कि निराश किसी को हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा हृदय यही कहता है कि कोई भी दुखियारा हमारे पास आता है, उसके दुख को दूर करना या फिर उसको रास्ता देना, ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, और इसको हम भली भांति निभाते हैं। सही है। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। देखो, इलेक्शन में अभी मैं बताऊं तो इनके ग्रहों के हिसाब से बताया जाता है जी। तो पहली बात तो ये है कि अब आने वाले भविष्य में मोदी पीएम नहीं रहेंगे, ठीक है जी, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है, ठीक है। और पंजाब की बात कहूं तो बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा आएंगी। अच्छा, पंजाब से बीजेपी? हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा आएंगी। आंकलन करें हम पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। और कांग्रेस का अब कुछ समय बाद में समय बदलने वाला है, ठीक है। उनकी नीतियां भी बदलेंगी, समय भी बदलेगा। आज उनके पास मार्ग नहीं है, किंतु उनको मार्ग भी प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है ना। और वो भी सद्मार्ग की। किंतु देखो, वैसे मेरा ध्येय जो है वो सनातन की ओर है, और बीजेपी की ओर खासकर कहूं, मेरा ध्येय इस कारण है कि मैं एक संत हूं। आपको गोपाष्टमी के विषय में पता है? सुना ही नहीं है आपने? गोपाष्टमी के दिन बहुत गौओं को मारा गया था। अच्छा, कांग्रेस काल था, गोलियां चलाई गई थी, संत मरे थे, ठीक है। उस वजह से हमारा संत समाज जो है वो थोड़ा निराश है, ठीक है, ठीक है। और बीजेपी की बात करें तो सनातन कार्यक्रम अधिक से अधिक करवाए हैं उन्होंने, और सनातन को आगे बढ़ाया है। किंतु फिर भी हम यही कहेंगे कि अब आने वाला समय जो है वो थोड़ा बदलेगा, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर कोई दूसरा आता है बीजेपी का चेहरा तो बन जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा आएगा तो फिर नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। जे जोगी नू अगे करदे आ तां प्रधानमंत्री दे हैगे चांसेस? बिल्कुल है, ठीक है।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਰਾਹੁਲ गांधी आ सकते हैं फिर? देखो राहुल गांधी के इतने वो स्टार जो हैं वो इतने तेज नहीं हैं अभी, किंतु समय बदलेगा कांग्रेस का। अच्छा, उसमें कोई भी चेहरा ऐसा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, किंतु समय काफी लग जाएगा उनको। ठीक है, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ सीएम ਦਾ चेहरा? देखो पंजाब के अंदर सीएम का चेहरा अभी हम बता नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि सभी की गणना हमें करनी होगी, गणना करके ही हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारा शब्द एक भी झूठा हो जाए ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वचन ही सब कुछ है जी। अच्छा, जे मान लो हुण इस टाइम आम पार्टी आ ਤਾਂ ਇਹ मतलब कंटिन्यू ये नहीं रहेगी पंजाब में, बिल्कुल नहीं रहेगी। आम पार्टी जाऊगी, जाना है। सही है। फिर तो कांग्रेस बची है, कांग्रेस ते भाई अमृतपाल जी भी आ, हाँ शायद हो सकता है। बहुत नेक विचार हैं जी, ठीक है, और अति उत्तम उनके विषय में काफी चर्चाएं हमने सुनी है। वो शायद खडूर साहिब से वहां से है जी। सबसे बड़ी बात क्या है, जो व्यक्ति अपनी धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहे, वो व्यक्ति हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो चाहे सनातन से हैं, चाहे वो सिख से हैं, है तो एक ही है, ठीक है, किंतु सद्भाव उनमें बहुत है अपने धर्म के प्रति, इसी कारण हम उनका बहुत आदर करते हैं। बिल्कुल जी। वो चेहरा ऐलान हुंदा गया तो पंजाब विच आ सकदे हो जी? बिल्कुल भाई अमृतपाल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ सकते। अच्छा गुरु जी, होर प्रेडिक्शन सानू दसो, जिवें लास्ट वारी करोना काल आया सी, क्योंकि एक किताबां विच वेद ग्रंथां विच पहला ही लिखा जा चुका है। ये पंचाग जिस पत्री के विषय में हम जिक्र कर रहे थे, पंचाग के अंदर करोना काल पहले ही दे रखा था कि इस समय से आरंभ होगा, ठीक है, और ये चलता रहेगा, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। और रही बात ये यूक्रेन युद्ध था, उसके विषय में भी पूरी गणना पहले से साफ शब्दों में हिंदी में लिखा हुआ था कि इस दिशा में ये युद्ध होगा, इतने समय तक चलेगा, ठीक है, और जो भी इसे अस्त करने का प्रयास करेगा वो स्वयं कमजोर होगा। तो ऐसी चीजें काफी लिखी होती हैं, और पंचाग में तो सभी गणनाएं होती हैं, सब कुछ होता है। अरे पंचाग तो ऐसा है कि आज के आने वाले 10 साल बाद में सूर्य उदय कितने बजे होगा, पंचाग पहले बता रहा है, ठीक है। चंद्रमा उदय कितने बजे होगा, कितने बजे अस्त होगा, पहले बता रहे हैं। पंचाग तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास कुछ लोग आए थे, जैसे मान लो परीक्षा लेने आए थे हमारी, ठीक है, उन्होंने आकर हमें कहा बाबा जी ग्रहण लगता है? बिल्कुल लगता है। आप लोग मेरे ऊपर लगाने आए हो भाई, ग्रहण तो लगता ही है। तो का कैसे लगता है? मैंने कहा भाई जब राक्षस ग्रह है, जैसे मान लो राहु हो गया, शनि हो गया, जब उनका टकराव होता है तब ग्रहण लगता है जी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गलत है, साइंस ये बता रही है कि पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तब ग्रहण लगता है जी। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ भाई पृथ्वी के बीच में सूर्य है, आपका पूर्णिमा को और अमावस को ही आता है क्या? ये बताओ मेरे को। सही है, और कोई दिन नहीं मिला भाई बीच में आने के लिए, कोई दूसरा दिन भी तो होना चाहिए। सही सही। आज तक बताओ आप, ग्रहण जब भी लगता है अमावस और पूर्णिमा को लगता है। एक द्वापर युग के अंदर एक बार लगा था, उसके पश्चात कभी भी अमावस और पूर्णिमा को ही ग्रहण लगता है, इसके अलावा किसी तिथि को नहीं लगता। अच्छा। तो वो लोग भी हैरान, मैंने निकाल के सब दिखाए उनको पंचाग, भाई इस समय लगा था, इस समय लगा था, इस दिन ये था, इस दिन ये था। वो भी हैरान थे। मैंने कहा सत्य की ओर जब जागने का प्रयास करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे हमारे वेद हैं, हाँ जी, ऋग्वेद में आज के करोड़ों वर्ष पहले ये लिख दिया गया था कि इतने से पानी में लाखों कीटाणु, लाखों मतलब दुष्प्रभाव उसके अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। साइंस 1996 में बता रही है। सही है, बहुत आगे है सनातन। जानने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, ठीक है, किंतु उसका दृष्टिकोण भी उसी प्रकार का होना चाहिए, तभी परखा जा सकता है जी, अन्यथा नहीं जी।
ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲੱਡ आ सकती है जी? बिल्कुल बीमारी आ सकती है, बीमारी भी आएगी और ग्रह युद्ध भी हो सकता है। एक दो तिकर संभव है? ये 2040 से पहले पहले हो जाएगा। पहला हो चुका। 40 से पहले पहले ग्रह युद्ध होने की संभावना है, किंतु वो संतुलन हो जाएगा, पर लेकिन एक बार तो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ होर दसो, काफ़ी लोग पंजाब च भी पूरे इंडिया च कई बार कैंसर वर्गी बीमारियां ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ऐसा मंदिर होवे? देखो, पहली बात तो ये है कि हम स्वयं ही दूर हो रहे हैं अपने कार्यों से, दैनिक कार्यक्रमों से, अन्यथा ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया है। अब एक चीज बताओ, अमेरिका है, वो वहां पे थेरेपी चला रहा है। अच्छा जी। गाय के गले लगने की। अच्छा, गाय दे गले लगन दी थेरेपी है, थेरेपी चला रहे हैं। उसे पता नहीं काउ थेरेपी ऐसे कुछ बोलते हैं वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो गले लगने से कैंसर ठीक हो रहा है उनका, गले लगन नाल। हाँ बिल्कुल। अमेरिका चला, बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, मतलब जैसे सेंटर बना रखे हैं। अच्छा जी। ठीक है। वहां उनसे फीसें ली जाती हैं, देसी गायों को ले जाकर, जो थुई वाली गाय होती है ना, यहाँ थुई जो होती है, जी, जी, जी। वो देसी गायों को वहां ले जाकर उनकी थेरेपी चला रहे हैं। और हम अपनी गायों को घर से बाहर निकाल चुके हैं, बिल्कुल बाहर निकाल चुके हैं। आज अपने घर में गाय रखो, गौमूत्र का सेवन करने से भी ये बीमारी ठीक हो जाती है। गाय की थेरेपी करने से, मतलब गाय पे आप हाथ भी फेर रहे हो ना, 2-4 बार दिन में फेर दिया, तो उससे भी ये बीमारी आपकी ठीक होती है। किंतु लोगों को अंग्रेजी दवाओं की आदत पड़ चुकी है, ऑपरेशन दिखने लग गए हैं कि इस चीज का हम ऑपरेशन करवा लें, ये कर लें, वो कर लें, बस उन्हीं चीजों में। क्योंकि एक माया का रोग, पर नियति के सामने कुछ नहीं चलता, ठीक है ना। एक माया का वो, नहीं ऐसे नहीं, ये देसी, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे क्या नहीं होगा देसी से? धन्वंतरी वेद जो थे, जिन्होंने ये आयुर्वेदिक जो दवाइयां चल रही हैं, सभी की खोज की है, सब कुछ ठीक होता है। पहले आपके दादा परदादा के टाइम पे आपके आसपास के गांवों के अंदर हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे? बिल्कुल सही है। उनको कोई बीमारी क्यों नहीं थी? फिर ये कह देते हैं यूरिया खाते हैं उससे हो जाता है, तो क्यों खाते हो भाई? बिल्कुल सही। क्यों खाते हो? मत खाओ, अपने खेतों के अंदर अच्छी फसलें करो, अच्छे तरीके से करो, ठीक है। और खा भी रहे हो तो कम से कम एक गाय अवश्य घर में रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने पंजाब का थोड़ा सा देखा है, पंजाब के अंदर ज्यादातर भैंस ज्यादा, मज जिसे कहते हैं, वो ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना। गाय कम रख रहे हैं, तो गाय ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए। उनसे भी क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर विराजमान होते हैं जी। कुछ लोगों ने ये भी भ्रांतियां बना रखी है, 33 करोड़ देवी देवता हैं इनके। और कई तो मैंने ब्रॉडकास्ट भी देखे हैं, कुछ वैसे जो कच्चे कलवे वाले लोग हैं, वो 36 करोड़ बोल रहे हैं। 36 करोड़ बना दिए उन्होंने। 33 कोटि, कोटि मतलब अपार होता है, कोटि मतलब अपार होता है, अंक नहीं होता, ठीक है। 33 कोटि देवी देवताएं हैं, 33 स्थान हैं, मतलब जो देवी देवताओं के जो होते हैं, 33 करोड़ नहीं है, ठीक है। अब 33 करोड़ कहाँ से हो गए भी? भारत की जनसंख्या आप देखो 100 करोड़ 125 करोड़ है, ठीक है। 33 के हर 4 आदमी पे एक भगवान हो गया फिर तो। हर 4 आदमी को एक भगवान दे दिया, सही है। ऐसा नहीं होता, ये भ्रांतियां फैला दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, रावण की जो भ्रांतियां फैलाई, उसी प्रकार भ्रांतियां फैला दी गई हैं। और आप ये कहो जादू सिद्धियां, इनमें बहुत पावर है, बहुत कुछ हो सकता है, इतना कुछ होता है कि आप रामायण काल की बात करो, रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, उसने क्या कहा था कि रंग जमे वो राग जमे, रंग जमे वो राग जमे, आकाश के तारे खिल जाएं, दीवारें मुझसे बोल उठे, मुर्दों की बत्ती हिल जाए। क्या बात है, सही है।
कि रंग जैसे जमता है, कलर आप करते हो रंग जैसे जमता है, ऐसे मैं राग को जमा दूंगा। राग जो होता है सुर, उसे जमा दूंगा। सही है। उसी प्रकार रंग जमे वो राग जमे। आकाश के तारे खिल जाएं, आकाश के तारे दिन में खिला दूंगा। सही। दीवारें मुझसे बोल उठें, दीवारें मुझसे बातें करेंगी, मुर्दों की बत्ती सिल जाएंगी। सही है। मतलब मुर्दे को किसी प्रकार का भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। उसे अग्नि में डालो, उसे आप ऊंचाई से फेंक दो, उसे आप बिजली लगा दो, किसी प्रकार का डर नहीं होता है। किंतु मेरे भय से मुर्दा भी कांप उठेगा। सही। वो कैसे होता था? वो सिद्धियां थी और उन्हीं से ये सब कुछ होता था। सही है। गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। बिल्कुल। जे किसी ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, हृदय से करते हैं, किंतु करने वाले आगे नहीं आते। जी बिल्कुल। करने वाले आगे नहीं आते। बिल्कुल। सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? अरे आप हमारे पास आओ, कैसी बातें कर रहे हो? क्या नहीं होता? हम सब कुछ करके दे सकते हैं, हर एक काम। हमारा कहना क्या है, एक भी व्यक्ति हमारे पास आकर निराश नहीं लौटेगा। या तो उसे मार्ग दिया जाएगा या उसे समाधान दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। पर निराश किसी को नहीं होने देंगे। सही। सही। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਜਾ ਕੇ गाय ਨੂੰ मतलब ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗਾ। अपने ग्रहों को शांत रखना है आपको, तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल, गुड़ ले लो आप, ये आपने गाय को दे दिया, इससे आपका बृहस्पति ऊंच का बैठेगा। ठीक है। और बृहस्पति गुरु जब ऊंच का है तो कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। सही है। गुरु को आपने शीतल कर लिया तो किसी ग्रह की आपको चिंता नहीं है। अच्छा, मतलब कि वीरवार वाले दिन हाँ ਤਾਂ ਗੁੜ ਤੇ ਚਨੇ की दाल बस ਇੰਨੇ ਨਾਲ करना। हाँ ये करो। और कोई ये नहीं है कि भी आपकी श्रद्धा अनुसार जितना भी हो सके आपसे उतना करो। गाय को आप जो है घर में लाकर रख रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो जी, ठीक है, तो वो सेवा करने मात्र से आपको अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है। अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, बीमारियों से आप दूर होते हो, ग्रह की अपने आप शांति हो जाती है। सही। तो गाय तो हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। और यही नहीं है कि कैंसर ही ठीक होता है, बहुत बीमारियां ठीक होती हैं। सही है। बहुत बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ठीक, किंतु रखो तो सही। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੀਚਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, मतलब उत्थे सफाई करदा उस चीज़ की, तो वो सेट हो सकते उस चीज़ नाल ग्रह होंदे? बिल्कुल होते हैं। गौशाला में अब अगर सफाई कर्मी है, वो निरोगा मिलेगा आपको। सफाई कर्मी को आप जाके देख लेना, गौशाला की सफाई करने वाला आपको निरोगा मिलेगा, रोग नहीं मिलेगा उसको। जो ये नहीं कि भी कल से ही कर रहा है आज रोग नहीं है, भाई समय से कर रहा है, 2-4 वर्ष से कर रहा है, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं मिलेगा। सही है। मतलब कि और अनेकों लाभ प्राप्त होंगे। ग्रहों की दृष्टिकोण ऐसी हो जाएगी, उनके ऊपर शीतल हो जाएगी, कोई भी ग्रह उनको परेशान नहीं करेगा। उनके घर के भी समस्त सदस्य आनंद में जीवन व्यापन करते हैं अपना। अच्छा गुरु जी, जिवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਬਾਰੇ, वशीकरण कितने के तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ? वशीकरण देखो अनेकों प्रकार के होते हैं। किसी ने जैसे अपनी सिद्धियों के द्वारा, योगनियों के द्वारा भी करते हैं, कोई मतलब वैदिक विधियों से भी करते हैं। वशीकरण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, किंतु हमारे पास एक बहुत ही श्रेष्ठ वशीकरण है। अच्छा। जो कि किसी के पास भी नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने प्राप्त किया था और उसके पश्चात हमने किया है और हमारे गुरु भाइयों ने किया है, ठीक है। वो ठीकरी वशीकरण है और बहुत ही बड़ा वशीकरण है। ये एक कुम्हार से
कच्चा मटका लिया जाता है, ठीक है, उस मटके को आधा काटा जाता है ऊपर से, कच्चा मटका जो पका हुआ ना हो, ठीक है, और उसी के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं उसकी, और उसे ठीकरी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ठीकरी वशीकरण पड़ा है। पर ये वशीकरण जो है अचूक है, ये कभी भी चूकता नहीं है, ये होकर ही रहता है। एक किदा करते हैं वशीकरण फिर इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके की क्रियाएं होती हैं जो कि हम करते हैं, और वैसे किसी को कोई परेशानी है तो हम उनके विषय के अंदर, जैसे कोई घर में ही करना चाहता है तो हम उसे ये मार्ग नहीं दे सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है और किसी को कोई दिक्कत भी हो सकती है। ठिकरी वशीकरण है पहली बार ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ काफी पावरफुल लगा। बहुत बड़ा वशीकरण है। इससे व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति ऐसे हो जाता है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, उसी प्रकार वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए तड़पने लग जाता है। सही है। ऐसा वशीकरण है ये अचूक, जिसे मैंने क्या कहा, अचूक। ये चूक नहीं सकता, ये निष्फल नहीं हो सकता। इसने अपना कार्य करना ही करना है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा बीच में आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, किंतु ये कार्य होकर ही रहता है। मतलब कोई भी पर्सन, दुखी पर्सन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आवे ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब ਇਹ चीज कर सकते हो। बिल्कुल। हम किसी परेशान व्यक्ति के लिए, किसी का प्रेम बहुत समय से उससे दूर है और प्रेमी उसे प्राप्त करना चाहता है, अवश्य हम उनका साथ देंगे और इस विषय के ऊपर भी ये कार्य भी हम कर सकते हैं। सही है। अच्छा गुरु जी, एक चीज होर दसो, जिवें काफी जनिਆਂ ਦਾ प्यार दूर चला जाता है ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ मतलब कि ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? देखो, अगर आपस में लड़ाई हुई है, अगर उस लड़ाई को 15-20 दिन ही हुए हैं, उसी समय पे अगर आपको संभालना है जी, बिल्कुल, तो आपको 2 हल्दी की गांठें लेनी है, ठीक है, और थोड़ा सा केसर लेके आना है बाजार से, और उस केसर से 1 हल्दी पे अपना नाम लिख ले, 1 हल्दी पे उनका नाम लिख ले, और मोली से बांध ले उस हल्दी को, और 7 बार अपने शीश से घुमाना है और अपने सिरहाने रखना है जब तक वो व्यक्ति ना आए। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, किंतु वो व्यक्ति आएगा अवश्य। अगर ज्यादा ही समय हो चुका है उनको, फिर दूसरे उपाय हैं। ठीक है जी। अच्छा गुरु जी, एक जिवें बहुत सारे लोगों की कई फोन वगैरह आउंदे, मैसेज आउंदे आ कि विदेश दा उन्हां दा नहीं बनदा, ਜਾਂ स्टडी ते जाना होवे ਜਾਂ पीआर होने विच काफ़ी दिक्कत आउंदी, ਉਹਦੇ ਲਈ भी सानू उपाय दसो। उनके लिए ये है कि अब स्वयं वो खुद करना चाहते हैं तो एक भोजपत्र बाजार से लेके आना है, उनको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और उस भोजपत्र के ऊपर अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, जाति लिखनी है, गोत्र लिखना है, और ये सब लिखने के बाद में उस भोजपत्र की एक न्याव बनानी है आपको। कागज की जो बच्चे बनाते हैं उसी प्रकार एक न्याव बनानी है आपको, और उस न्याव को चलते हुए पानी में छोड़ देना है। ठीक है। जैसे ही वो न्याव किसी दरखत से टकराएगी, उसी के साथ ही उनका काम बन जाएगा। अच्छा। और किसी ना किसी दरखत से तो अवश्य टकरा ही जाएगी। सही है। अच्छा गुरु जी, एक चीज मैनू होर दसो, जिवें किसी दे उत्ते काला जादू ਜਾਂ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, हालांकि नहीं कर सकते, थोड़ा बोटा रिलीफ मिलने वास्ते की कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये है, तोड़ने के लिए जैसे किसी के अंदर कोई राक्षस है, कोई मतलब डाकनी है, कोई शाकनी है, अगर विराजमान है व्यक्ति के अंदर जी, तो जब विराजमान हो तो उसकी ये वाली उंगली पकड़ लो, ये वाली उंगली पकड़ के उससे बातें करो आप, ठीक है, वो रुकेगी उसमें। अच्छा है, वो उसके अंदर रुकेगी। ऐसा कर दो। हाँ बिल्कुल, अगर बोल रही है चीज उसके अंदर आ रही है तो वो अवश्य रुकेगी उसके अंदर। रुकने के बाद में उसके मतलब आर बार जो है ना, उस जो भी व्यक्ति है उसके नमक का घेराव करवा दो, ठीक है, जैसे नमक की, हाँ वो बना दिया, और उस व्यक्ति को वो पकड़े रखना है सर्कल बनाने के बाद में, और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लो, ठीक है, ठीक है, निकाल लिया, हाँ, उसको पकड़े रहना है, दूसरा आदमी उस घेरे को इकट्ठा करेगा, हाँ, और उसको पानी में ले जाओ, जैसे वो नमक गलेगा पानी में, वो चीज साथ में चली जाएगी। अच्छा, मतलब कि वो चीज उत्थे ही रह जाएगी सर्कल में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उसे जैसे पकड़ेंगे वो, उस सर्कल को इकट्ठा किया, करने के बाद में विसर्जन कर दो उसे,
सही है, मतलब कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बुरा कुछ चीज बिल्कुल नमक से ये कार्य होता है। ठीक है। अच्छा गुरु जी, जिਵੇਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ कि बहुत सारे ਹੋਰ भी ਕੰਮ हो सकते हैं, जिਵੇਂ नजर लगी है ਜਾਂ कुछ है, ये हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसे नमक ले लिया आपने, राई ले ली, ठीक है, थोड़ी सी उसमें लाल मिर्च आपने डाल दी, किसी के ऊपर नजर हो रखा है तो उसके ऊपर 7 बार घुमाओ आप और उसे अग्नि में जला दो, और अपने उल्टे पैर की चप्पल से 7 बार उस पे मारो, नजर दोष छिन्न हो जाता है। ठीक है। अच्छा गुरु जी, काफ़ी वारी ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉपाय ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। देखो कलेश घर में है तो एक व्यक्ति को ऐसा ध्यान पूर्वक ध्यान लगाना होगा जिससे वो कलेश उनका खत्म हो जाए। एक व्यक्ति घर में ऐसा होना चाहिए जो रोजाना पाठ करे, चाहे वो सुखमणि साहिब का कर रहा है, जपजी साहिब का कर रहा है, ठीक है, कोई भी जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, ठीक है, किसी भी परमेश्वर का, देखो जिसमें परमेश्वर का नाम है उसमें सब कुछ है, ठीक है ना। तो अगर वो पाठ अगर 1.25 घंटे सुबह, 1.25 घंटे शाम को, घंटे भर सुबह, घंटे भर शाम को भी कर लेता है तो उस घर से, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, किंतु हफ्ते 10 दिन के अंदर कलेश खत्म होना आरंभ हो जाएगा। अरे ये पंजाब नगरी तो ऐसी नगरी है कि दुखियारों के लिए, अब जैसे कहते हैं गुरुद्वारा है, उसके 4 मुख, 4 द्वार क्यों होते हैं, 4 दरवाजे। अब कई लोग तो क्या कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए है जी। अरे नहीं, गुरु महाराज ने ये सोचा कि अब कलयुग आने वाला है, चारों तरफ दुखियारे होंगे, अच्छा, और किसी भी दिशा से आ सकते हैं, सही, और सभी को यहाँ लाभ मिले। तो गुरुद्वारे में अगर किसी भी दिशा से आप जा रहे हो तो आपको लाभ मिलेगा, समझ गए। जैसे अब मंदिर है तो मंदिर के मुख लंका की तरफ नहीं होते हैं, गुरुद्वारे के तो होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, उस दिशा से भी आ सकते हैं। तो कोई मतलब किसी भी प्रकार की पीड़ा है तो वहां पीड़ा अवश्य आपकी ठीक होगी। इसीलिए 4 द्वार गुरु महाराज ने खोल के रखे हैं कि कोई भी दुखियारा आए और सुख लेकर जाए, पर लेने वाले बनो जी, तब मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। सही है भाई, अपने आप को आप पवित्र करके वहां जाते हो तो अवश्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, काफी सारे लोग ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ चीज ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉपाय ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ है। देखो सर्वप्रथम तो इसके अंदर अलग अलग विधियां हैं। अब कितने वर्ष उनको विवाह को हो चुके हैं उस पे होता है, जैसे 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष या अधिक समय हो चुका है जी, बिल्कुल। तो अगर ज्यादा ही समय हो चुका है तब तो उनको स्वयं आकर कार्य करना होगा, स्वयं बैठकर एक महायज्ञ होता है, उस यज्ञ में भागीदारी अपनी रखनी होगी, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। वैसे जैसे घरेलू उपाय आपको बताए जाएं तो घरेलू उपाय जैसे काली अमावस्या, काली अमावस्या जानते हो आप, शनिवार के दिन जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन आपको थोड़ी सी शक्कर लेनी है, थोड़े से तिल लेने हैं, ठीक है, ठीक है, शक्कर और तिल को मिला लो आपस में, ठीक है, मिला लिया। छोटे छोटे बच्चे जहां आपको मछलियों के दिखे, छोटे छोटे बच्चे हों जहां पे, वहां जाकर आप उस तिल को अपने दोनों के हाथों से, जैसे एक हाथ स्वयं का हो और एक पति का हो, अच्छा, तो इस तरीके से उनको विसर्जन करना है, वहां उस लड्डू को छोड़ देना है। मैं ये कहता हूं ये काम अगर वो 2 अमावस्या कर लेते हैं तो उनको अवश्य बहुत जल्द वो खुशखबरी दे देंगे, और आपके चैनल पे ही कहेंगे वो लोग कि हमें फायदा मिल चुका है। सही है, मतलब छोटी छोटी चीजों नाल बिल्कुल। देखो वास्तु से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जैसे कोई चीज घर में दिशाहीन है, जैसे कोई मतलब दरवाजे के पास आपने कुछ ऐसी वैसी चीजें लगा रखी है जिससे कि परमेश्वर देव दोष बन जाता है, देव दिशा अस्त हो जाती है, ठीक है ना। तो देव दोष बन गए तो मतलब ये मानो वो देव आपको फायदा तो दे नहीं पा रहे हैं ना, सही है, उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं घर के अंदर कि जिससे उनको बहुत बड़ी मतलब नुकसान हो जाता है, उनका बहुत हानियां होती हैं उनके घर में। एक ऐसे भी हालात हो जाते हैं, एक परेशानी को ठीक किया दूसरी आरंभ हो जाती है। तो उन लोगों को सबसे पहले जिस दिशा में वो सो रहे हैं तो उस दिशा से उनको विपरीत होना है उसके,
जैसे आज हमने लंका की तरफ शीश करके सो रहे हैं, तो उनको लंका की तरफ पैर करके सोने हैं। नहीं, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਲੰਕਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ? लंका आपको नहीं पता है? नहीं, मतलब कि ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। अरे उत्तर पश्चिम, अच्छा, मतलब उत्तर पश्चिम उस अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, उस हिसाब से हो गया ना। ठीक है, साउथ ईस्टर्न, ओके ठीक है, उस हिसाब से मान लो तो मतलब श्रीलंका वो देख के उस हिसाब से होगा। तो आपको क्या करना है कि उसके विपरीत सो जाना है, तो आपको दूसरे दिन से ही फायदा होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पित्र होते हैं अपने, पितरों की तस्वीर होती है। हाँ जी। पितरों की तस्वीर केवल मात्र घर में एक ही स्थान पे होनी चाहिए। मतलब केड़े स्थान पे? कि जैसे अपने हॉल में आपने लगा ली, अपने रूम में लगा ली। हाँ जी। ठीक है, रूम में तो लगानी नहीं चाहिए, हॉल में आपने लगा रखी है, तो वो एक ही जगह होनी चाहिए, जगह जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां परमेश्वर की आप पूजा पाठ कर रहे हो वहां आपके पितरों का कोई भी स्वरूप नहीं होना चाहिए। ठीक है। इससे पितृ रुष्ट होते हैं आपके, और पितृ रुष्ट हो गया तो देव रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। सही है। अच्छा गुरु जी, जिवें बैडरूम विच काफी मतलब कि कुछ होना चाहिए हैगा, मतलब जिथे सोण वाला कमरा हुंदा हैगा, कई बार फोटो कई कह दिंदे कि नहीं लाउणी चाहिए। पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। आपदी फोटो हो सकती है? बिल्कुल लगाओ, क्या दिक्कत है? अपनी फोटो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु पितरों की, पूर्वजों की फोटो नहीं लगानी है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, पूर्वजों की फोटो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, वास्तु विच होर की नुकसान हुंदा घर विच रखण नाल? किहड़ी चीज ऐसी? बहुत सी चीजें हैं, घर में रखने से बहुत अधिक नुकसान होता है उनको। ठीक है, कई बार तो कुछ जानवर भी ऐसे आ जाते हैं घर के अंदर जिनके कारण हानि होती है, बहुत हानि होती है। जैसे काली बिल्ली है, लोग पाल लेते हैं, पर काली बिल्ली घर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है। ठीक है, क्योंकि काली बिल्ली एक ऐसी काली शक्तियों को रास्ता देती है। ठीक है, मतलब काली बिल्ली नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। आज भी कुछ लोग मानते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, वो खड़े हो जाते हैं, आगे नहीं जाते। सियाने बुजुर्ग। हाँ, तो ये पहले व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसी प्रकार घर में बिल्ली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काली बिल्ली खास करके, सफेद हो कोई दिक्कत नहीं, काली बिल्ली घर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, होर गुरु जी ऐसी किहड़ी चीज आ जिहड़ी मतलब कि जानवर विचों जिहड़ा कि घर विच नहीं होना चाहिए? जैसे एक बात बताऊं आपको, काला कुत्ता रखोगे वो होना चाहिए, बहुत अच्छा, क्योंकि शनि की दृष्टि शीतल हो जाती है, शनि की दृष्टि बहुत शीतल हो जाती है। कौवा एक ऐसा है जिसके ऊपर राक्षस आते हैं, और शनि की दृष्टि भी वक्री हो जाती है। ठीक है, तो कौवे को घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। जो कुत्ता रोता हो रात्रि को, उस कुत्ते को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। बाकी जानवर जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो, जैसे सिंह है, उसे तो रखेगा भी कौन घर में? ठीक है, क्योंकि सिंह विनाशकारी होता है, तो सिंह को कोई घर में नहीं रखता। ठीक है, भालू हो गया, सिंह हो गया, इन सब चीजों को वैसे ही नहीं रखता, तो उसको बताने का कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है ना। किंतु कुत्ता जो रोता हो, खास करके रात्रि को जो कुत्ता रोता हो, उसे नहीं घर में रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का संकेत लेके आता है वो। अच्छा, जिस घर में कुत्ता रो रहा है ना, मृत्यु का संकेत लेके आता है कि यहाँ मृत्यु होगी। अच्छा गुरु जी, कई बार रात ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल अच्छे नहीं होते हैं। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पहले दिखती है। इसी कारण हम बता रहे हैं कि कुत्ते रोते मृत्यु का संकेत लेके आते हैं वो। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉਪਾਇਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੋਟਕੇ? कोई नहीं टाल सकता। नहीं टाल सकते मृत्यु, कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि ये परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों में रखी है, इंसान के हाथ में नहीं है ये। क्योंकि मृत्यु ये महाकाल के अधीन है जी, काल के अधीन है, और केवल मृत्यु को कोई रोक सकता है तो वो महाकाल रोक सकते हैं। महाकाल रोक सकते हैं, वो स्वयं उनकी इच्छा हो, तब मेरे कहने से या किसी अघोरी के कहने से नहीं, मेरे कार्य करने से या कोई ब्राह्मण करेगा, कोई भी कुछ भी कर ले, किंतु मृत्यु होनी है, वो होकर ही रहेगी। सही है। अच्छा गुरु जी, एक चीज होर, जिवें कि ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ,
ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ठीक हो जान। देखो, ध्यान केंद्रित अगर ध्यान लगाना आरंभ कर देंगे उनको 1-2 दिन परेशानी होगी, किंतु मैं ये बताता हूं कि ये वो नशा है ध्यान का जो मैं ये मेरी सूझबूझ से कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा मानता हूं मैं। बिल्कुल। कि ध्यान बिना व्यक्ति रह नहीं पाता है, परमेश्वर से उसके सीधे तार जुड़ जाते हैं, तो कोई नशा उस पे लागू ही नहीं होगा। एक बार करके देखो, ध्यान लगा के देखो। आप जिस भी गुरु पीर को मानते हो, जिस भी महाराज को मानते हो, उनमें ध्यान लगाओ और विलीन होने का प्रयास करो कि उन्हीं के अंदर रम जाऊं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं दूसरे दिन से ही आपको राहत प्राप्त होगी, किंतु ध्यान लगाना आपको है, वो मेरे लगाने से काम नहीं चलेगा, स्वयं आप लगाओगे तब होगा। सही है। ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान लगाओगे, पहली बात तो ध्यान लगाने वाले लोग इस दिशा में जाते ही नहीं है। बिल्कुल सही है गुरुजी। पहली बात तो ध्यान लगाने वाले लोग इस दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रकाश आरंभ हो जाता है परमपिता परमेश्वर का, और जब प्रकाश आरंभ हो गया तो वो मतलब गलत दिशाओं को छोड़कर ही चलता है व्यक्ति। और किंतु चले भी गए हैं तो मैं यही कहूंगा उनसे कि ध्यान लगाना आरंभ करो। ध्यान लगा लिया तो किसी भी प्रकार का नशा आपसे बिल्कुल दूर होगा ही होगा जी। अच्छा गुरु जी, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਔਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? सबसे अच्छा जाप जी सबको आता है, सरल जाप है, ओम नमः शिवाय के जाप करो। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय के जाप करो। मैं कह रहा हूँ ओम को थोड़ा लंबा जितना बोलोगे ना आप, ठीक है, पूरा आप अंदर से क्लीन हो जाओगे। ठीक है। ये ध्वनि ऐसी है, ये जो ध्वनि, ये जो राग है ना, ये बहुत मतलब अब आपको क्या बताऊं कि विदेश से अंग्रेज आके यहाँ से ले गए हैं सब कुछ। वेदों की रचनाएं हमारे मतलब ब्रह्मा जी ने जब वेदों की रचनाएं की थी, उनको अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं जी, हैं जी, बिल्कुल बाहर वाले देश वाले कर रहे हैं। बिल्कुल फॉलो वहां मेडिटेशन आज भी ओम नाम की हो रही है, बिल्कुल हो रही है, गायत्री मंत्र के जाप हो रहे हैं। मैं सब तो बेनिफिट आ मेडिटेशन मतलब ध्यान लाना, अपने ऑरे को क्लीन करना। ओम के अंदर अपने आप ध्यान लग जाता है व्यक्ति का, ओम के अंदर अपने आप ध्यान लग जाता है। मैं क्या बता रहा हूं, आप 1 मिनट अगर ध्यान लगा लो, जो ध्यान हम लगाते हैं जी बिल्कुल, तो आपको स्वयं को ऐसा लगेगा, जब 2 मिनट पे आप पहुंच जाओगे तार जुड़ने चालू हो जाएंगे आपके जी। अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप करके देखो तो आपको स्वयं को अभी एहसास होगा। सही है, अभी आपको एहसास होगा। पर करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से वो कार्य करना होगा। ऐसे नहीं होता है, हर एक स्थान पे नहीं होता है जी, ये तो है। अब उसमें क्या होता है, अपनी जीभा जो है वो आधी अंदर लेनी है आपको, ठीक है, मोड़ के, हाँ जीभा अंदर लेनी है। नेत्र आपको ऊपर लेके जाने हैं, ठीक है, नेत्र ऊपर, जीभा मुंह खुला होगा, फिर ओम की ध्वनि का उच्चारण करोगे जो हृदय में होगा आपके। जैसे जीभा अंदर गई, गई, मतलब आप अगर करके देखोगे, अभी यहां हम बैठे हैं, भूल जाओगे आप यहां कोई बैठा है, अभी भूल जाओगे। और ये कोई भी व्यक्ति करता है तो अवश्य भूल जाए। आधी जीभा अंदर होनी चाहिए, किंतु ठीक है, मतलब आधी जीभा अंदर होनी चाहिए। नेत्र आपके ऊपर होंगे, नेत्र ऊपर होने के बाद भी खुले होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ओम की ध्वनि अपने हृदय के अंदर आपको बोलनी है, ठीक है। बोलो, बिल्कुल आपके तार जुड़ेंगे परमेश्वर से, सब कुछ भूल जाओगे आप कह रहे हो कि मतलब चिंतित है व्यक्ति, वो चिंता भूल जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ, सामने खड़ा हूँ आपके, आप मुझे भूल जाओगे, मतलब इतना लीन हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, शुरू में आप 30 सेकंड नहीं कर पाओगे, 30 सेकंड में 20 नहीं कर पाओगे आप, पर धीरे धीरे 2 मिनट तक पहुंच जाओगे। सही है। अच्छा गुरु जी, थोड़ा एक्सप्लेन इस चीज ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ कि ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो, पहली बात तो ये आराम से हो जाएगी। आधी जीभा लेनी अंदर सीख जाओगे ना आप, आधी जीभा अंदर कैसे जाएगी वो आपने सीख लिया तो ये अवश्य आप सीख पाओगे। और ये ध्यान आपका जब लगेगा तो आपके तार परमेश्वर से जुड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 1 मिनट के बाद आप खुद कहोगे
काया त्रिपत हो चुकी है, सभी चीजों को आप भूल जाते हो। अगर ऐसा भी नहीं होता तो जो पीछे वाला आपने जो कुछ बुरा कर रखा है जिसकी वजह से आप चिंतित हैं, उसे त्यागने का प्रयत्न करें कि उस चीज को त्याग कर वर्तमान में जीने का मतलब ऐसा प्रयास करें कि वर्तमान में हमें जीना है, सभी चीजों को भुलाकर जीना है। और जितने पाठ हो सकते हैं, जो भी कोई पूजा पाठ जिस भी प्रकार की आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु ये नहीं कहते कि इस विधि से ही करना है, किसी भी प्रकार की आप पूजा पाठ करते हो तो उससे भी आपको अनेकों लाभ प्राप्त होंगे। दूसरी बात, आपका हृदय शीतल रहेगा, तृप्त रहेगा। जी अच्छा गुरु जी, एक चीज ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। बहुत सारे लोग ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। देखो, माया की दिक्कत ये है, कर्म की कमाई है। कर्म की कमाई है माया। कर्म कमाई अपनी कदे ना निष्फल जाए, बाया पेड़ बबूल काम कहां से खाए। कि कर्मों की कमाई कभी निष्फल नहीं जाएगी, किंतु फिर भी अगर आप परेशान हैं तो कुछ कर्मों का खेल भी होता है, कुछ धर्मों का होता है, कुछ पिछला भी होता है व्यक्ति का, जो आज तक आपको परेशान कर रहा है। किंतु मैं आपको फिर भी कहूंगा, जहां आप माया रखते हैं वहां पर लौंग, इलायची और मिश्री जो धागे वाली मिश्री आती है, वो मिश्री अवश्य अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने निवास स्थान पे अवश्य जहां माया रखते हैं वहां उसे रखें। आपकी माया व्यर्थ नहीं लगेगी, आपकी माया में वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा माया से। ठीक है, मतलब कि जिथे लॉकर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਰੱਖੇ। हाँ, ये अवश्य रखें। ठीक है। अच्छा गुरु जी, एक चीज ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ नहीं ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ 2 ਵਜੇ तक भी नचते रहते लोग। अब मैं बताऊं, इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जब भी परमेश्वर के दर्शन करने के लिए प्रवेश होता है और जब परमेश्वर की मूर्त उसके सामने है, या गुरु ग्रंथ साहिब में, या मानो ग्रंथ साहिब सामने है हमारे, जी बिल्कुल, तो वो दर्शन करने के लिए जाता है, किंतु अपनी आंखें बंद कर लेता है, ऐसे हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेता है। अरे मूर्ख प्राणी, दर्शन करने आया, आंखें क्यों बंद कर रहा है? अब इसका अर्थ क्या है, क्यों करते हैं आंखें बंद? इसकी आंखें बंद करने का अर्थ क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 2 दुशासन होते हैं। दुशासन दुष्प्रभाव डालते हैं, ये कलयुग के रक्षक होते हैं। दैत्य पुत्र होते हैं, दैत्यों के मतलब राक्षसों के पुत्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब व्यक्ति बाहर निकलता है मंदिर से या गुरुद्वारे से, तब उसे उसी कलयुग के अंदर विलीन करता है, उसी मायावी जाल के अंदर फंसाने का काम करता है। तो व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने जाता है तो वो आंखें बंद करके अपने हृदय में देखता है, कहीं दुशासन अभी यहाँ तो नहीं आ गए, यहाँ साथ में तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, किंतु वहां नहीं होते। फिर आंखें खोलता है, परमेश्वर उसे दिखाई देते हैं, फिर वो वहां से बाहर जाता है। अच्छा। तो दुशासन वहीं द्वार पे ही खड़े रहते हैं, उसके अंदर वापस विराजमान हो जाते हैं। सही। तब वो व्यक्ति फिर से दृष्टिहीन होना आरंभ हो जाता है, लोभ में आना आरंभ हो जाता है, लालच में आना आरंभ हो जाता है, क्योंकि दुशासन ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली होती है। हमने दुशासन के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है। सही है कि हमारी दृष्टि हीन नहीं हो सकती है। हम परमेश्वर के रास्ते पे हैं तो उसी रास्ते पे रहेंगे, और कोई रास्ता हमें चाहिए ही नहीं। सही, मतलब कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾइए ਜਾਂ ਮੰदिर जाइए तो ਅੱਖਾਂ खोल के ही दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल नहीं, आंखें खोलकर करनी चाहिए, किंतु दुशासन को भी देखना जरूरी है। क्योंकि दुशासन को जब आप देखते हो और दुशासन आपको नहीं दिखता है, तब एक तृप्तता होती है आपके मन में, अभिलाषा हो जाती है प्रभु को देखने की। तब प्रभु आपको जब दिखते हैं तो वो अभिलाषा एक अलग होती है। अगर आपने ये नहीं किया, नेत्र बंद नहीं की, दुशासन को नहीं देखा, तो आपके मन में एक चीज अवश्य चलती रहेगी, दुशासन मेरे अंदर ही है। देख लोगे, नहीं है, दर्शन अच्छे होंगे। अच्छा गुरु जी, जिवें मान लो ठीक है, गुरुद्वारा साहब जाने आ, जो मत्था टेकदे आ, ऑटोमैटिकली हर बंदे दी अखां ते हत्थ जुड़ जांदे आ, अखां बंद हो जांदियां ते हत्थ जुड़ जांदे आ। अखां बंद करके ही अरदास करदा हर गुरु, मतलब गुरु घर च खड़ के।
हाँ, तो बिल्कुल अरदास आंखें बंद करके करता है अरदास। ये एक प्रथा चला दी गई है ना कि आंखें बंद करके करने लगे। आंखें बंद करके खोलो, दुशासन नहीं है वहां पे, आपको सिर्फ दुशासन देखना अंदर है या नहीं है, और फिर आप प्रभु के दर्शन कर रहे हो। अरे दुशासन पहली बात तो परमेश्वर के द्वार पे पहुंच ही नहीं सकता है। जैसे कोई मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो वहां दुशासन प्रवेश नहीं करेगा, किंतु व्यक्ति का दायित्व है कि वो निर्भय हो जाए। निर्भय कब होगा वो? जब उसे पता चलेगा मेरे अंदर नहीं है, तो वो बंद करेगा आंखें, तब उसको पता चलेगा, तब निर्भय होकर वो दर्शन करेगा। सही है, ठीक है गुरु, ऐसा होता है। सही है। हाँ। और गुरु जी बहुत बहुत खुशी मिली ਤੁਹਾਨੂੰ मिल के, ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करके। हर हर महादेव, आपका कल्याण होता रहे। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में यश कीर्ति, आयु, वैभव प्रचुर मात्रा में प्रदान करे। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਕਰੋ ਸਹੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾदेव, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾदेव।